पे चर्चा की। तनुज दीक्षित हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। आप इसको और थोड़ा अच्छे से रिफाइन करके हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। विगत 1 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा देश भर में किसी भी बुलडोजर कार्रवाई के लिए एक स्टे दिया गया था और साथ ही ये जानकारी दी गई थी कि हम मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय जल्द ही एक गाइडलाइन जारी करेगा। हालांकि इस देश में ऑलरेडी कानून एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से प्रदेश सरकारों के द्वारा आए दिन बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी, उसको लेकर के एक अलग से विशेष गाइडलाइन बनाने की बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विगत माह 1 अक्टूबर को अपने आदेश में कही थी। आज उन गाइडलाइंस को जारी किया गया है और लगभग 15 बिंदुओं में 15 पॉइंट्स के अंदर वो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने सभी के बीच में रखी है, जिसके अंदर अब किसी का भी घर बिना कोई नोटिस, एक शो कॉज नोटिस देना होगा, रिप्लाई के लिए उनको समय देना होगा। लगभग 15 दिन के समय की बात कही गई है। अगर उसके बावजूद अगर स्टे नहीं मिलता है तो फिर कोई आगे कार्रवाई होगी, और अगर ऐसे में कोई निर्माण को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है तो उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी होगी। जिला मजिस्ट्रेट जो कलेक्टर होते हैं उनको इसकी सूचना करानी होगी और वो कलेक्टर एक अपने नोडल अधिकारी को अपॉइंट करेंगे और उनके तत्वाधान में कार्रवाई होगी, क्योंकि अब उनका पूरा शीट बनेगी, कौन अधिकारी अपॉइंट हुआ है, किसकी आज्ञा से जो है निर्माण का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। ये सारी चीजों के ऊपर मान लीजिए किसी रूप से ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो नहीं होते हैं और किसी का निर्माण ध्वस्त किया जाता है तो ऐसी वसूली जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार वो संबंधित अधिकारी से भी की जाएगी। ऐसी इस गाइडलाइंस में बात है। रातों रात, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती, रातों रात किसी को बेघर करना बिल्कुल गलत माना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और उन्होंने कहा ऐसे में उन्हें बिल्कुल समय मिलना चाहिए। सवाल भी है कि पूरे घर को कोई कैसे अवैध करार कर सकता है? घर के अंदर कुछ अवैध निर्माण हो सकता है, पर वो अवैध निर्माण पर्टिकुलर वाकई में हो तो ही ठीक रहेगा। ये भी देखिए गाइडलाइन के अंदर इसीलिए व्यवस्थित रूप से कार्रवाई हो। अहम बिंदु ये भी कहा है कि सड़क किनारे, नदी किनारे अगर कोई अवैध अतिक्रमण है जो वाकई में अवैध है तो उनको तोड़ने के लिए वो मना नहीं कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ उन घरों को, उन प्रॉपर्टीज को, ऐसी कोई एसेट्स को तोड़ने के लिए ये सारी गाइडलाइंस बनाई गई हैं जो कि किसी वैध यानी रजिस्टर्ड या रजिस्ट्री करी हुई जमीन पर हो और उसके अंदर कुछ अवैध निर्माण किया गया हो। जो तनुज, जैसे बात अब एनकाउंटर की, जैसे बुलडोजर पर रोक की बात है, फिलहाल तो अब इनकाउंटर की बात विपक्ष शुरू कर रहा है कि इनकाउंटर पे भी यही होगा। मुझे लगता है इसके लिए हमारे साथ में जो एक्स आईपीएस बैठे हैं वो बहुत और व्यवस्थित इस पे समझाएंगे, लेकिन मैं जरूर आज जो सुप्रीम कोर्ट की जो डिबेट है वो मुद्दों से जरूर हट चुकी है। बुलडोजर की जो कार्रवाई को लेकर के एक महत्वपूर्ण जो 15 बिंदुओं में सुप्रीम कोर्ट ने बात बताई, उसमें एक बिंदु विशाल मैं जरूर आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये कहा है कि सुनवाई, अधिकारियों को सुनवाई करना होगी और वो जो सुनवाई करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग उन्हें करना होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी अब अधिकारी क्या सुनवाई कर रहे हैं वो उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी, जिसका ऑर्डर एक उन्हें वेबसाइट पर डालना होगा और ऑनलाइन ऑर्डर डलेगा। उसके बाद इस तरह की कोई भी कार्रवाई इसमें आगे हो सकती। तो एक बहुत ही बड़ा, देखिए क्राइटेरिया बहुत सारे विशाल, लेकिन इन तमाम मुद्दों के ऊपर आज जब बुलडोजर के ऊपर इतना महत्वपूर्ण डिसीजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया है जिसको हम लोग सराहनीय बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके भी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे भी हमें ध्यान रख करके नजर डालने की आवश्यकता है। जी बहुत शुक्रिया तनु, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।